हाल ही में गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी ने बांग्लादेश से होने वाले गैरकानूनी प्रवास के मुद्दे पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। मुंबई, महाराष्ट्र में सामने आया यह मामला देश भर में इसी तरह की गिरफ्तारियों में वृद्धि का कारण बना है। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक अधिकारी इस चुनौती के पैमाने से जूझ रहे हैं। गुजरात, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों की रिपोर्टें एक राष्ट्रव्यापी चिंता की तस्वीर पेश करती हैं। 2018 में भारत सरकार ने अनुमान लगाया था कि भारत की सीमाओं के भीतर 2 करोड़ गैरकानूनी बांग्लादेशी प्रवासी रह रहे थे। शरीफुल इस्लाम, जिस पर फर्जी दस्तावेज बनाने और वर्षों तक झूठी पहचान के तहत रहने का आरोप है, की गिरफ्तारी ने सार्वजनिक बहस छेड़ दी है। दबाव में भारत सरकार ने गैरकानूनी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। 4096 किलोमीटर तक फैली भारत बांग्लादेश सीमा सबसे मजबूत सुरक्षा तंत्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश करती है। इस विशाल सीमा का केवल 75% ही बाड़ाबंद है, जिससे महत्वपूर्ण हिस्से अवैध तरीके से सीमा पार करने वालों के लिए असुरक्षित हैं। अक्सर बेईमान एजेंटों की मदद से प्रवासी इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, खतरनाक इलाकों से गुजरते हैं और पकड़े जाने से बचते हैं। नदियां और नाले जो सीमा क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, अवैध तरीके से सीमा पार करने के रास्ते बन जाते हैं। गरीबी, उत्पीड़न या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने की बेबसी कई लोगों को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर करती है। एजेंट बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, जिससे प्रवासी शोषण वाली स्थितियों में आ जाते हैं और वे दुर्व्यवहार और तस्करी का शिकार हो जाते हैं। गैरकानूनी आव्रजन उद्योग सीमा के दोनों ओर काम करने वाले एजेंटों, बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों के एक नेटवर्क पर फलता फूलता है। ये एजेंट प्रवासियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें मोटी रकम के बदले भारत में बेहतर जीवन का वादा करते हैं। शरीफुल इस्लाम का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे यह नेटवर्क काम करता है। सालों तक पकड़े न जाने के लिए नकली दस्तावेज हासिल करता है। ये एजेंट कानूनी खामियों का फायदा उठाने और आवश्यक दस्तावेज हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने में माहिर होते हैं। प्रवासियों को अक्सर नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए जाते हैं। भारत सरकार को इन नेटवर्क को खत्म करने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित प्रयासों और बांग्लादेश के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता होती है। गैरकानूनी आव्रजन का मुद्दा भारत के जटिल राजनीतिक परिदृश्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह, मुख्य रूप से मुस्लिम, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत की हिंदू पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गैरकानूनी आव्रजन पर कड़ा रुख अपनाया है और गैरकानूनी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने का वादा किया है। इस पहल की आलोचना की गई है क्योंकि इससे वास्तविक भारतीय नागरिकों, खासकर मुसलमानों जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, को वोट देने का अधिकार छिन सकता है। गैरकानूनी प्रवासियों को वापस भेजने पर द्विपक्षीय समझौते की कमी से स्थिति और जटिल हो जाती है। स्थायी समाधान खोजने के लिए बांग्लादेश में गरीबी और अवसरों की कमी जैसे प्रवास के मूल कारणों को दूर करना महत्वपूर्ण है। भारत में गैरकानूनी प्रवासियों की आमद ने देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर इसके प्रभाव के बारे में गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। जहां कुछ लोगों का तर्क है कि प्रवासी श्रम की कमी को पूरा करके अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, वहीं अन्य लोग संसाधनों पर दबाव और सामाजिक अशांति की संभावना के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। गैरकानूनी प्रवासी अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, निर्माण, उत्पादन और घरेलू कामों में नौकरियां करते हैं। उनका अक्सर शोषण किया जाता है, उन्हें उनके भारतीय समकक्षों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और बुनियादी श्रम अधिकारों से वंचित रखा जाता है। एक बड़ी गैरकानूनी आबादी की उपस्थिति संसाधन आवंटन और सेवा वितरण के लिए भी चुनौतियां पैदा करती है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि प्रवासी अपनी खपत और उद्यमिता के माध्यम से भी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। विश्वसनीय आंकड़ों की कमी अटकलों को बढ़ावा देती है और प्रभावी नीतियों के निर्माण में बाधा डालती है।
बांग्लादेश से गैरकानूनी आव्रजन के जटिल मुद्दे को हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सुरक्षा चिंताओं को मानवीय विचारों के साथ संतुलित करे। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना सर्वोपरि है, जिसमें जनशक्ति में वृद्धि, उन्नत निगरानी तकनीकें और प्रवास के मूल कारणों को दूर करना शामिल है। बांग्लादेश में सामाजिक आर्थिक विकास में निवेश करने से अवसर पैदा करने और लोगों को बेहतर जीवन की तलाश में कहीं और जाने से हतोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। गैरकानूनी आव्रजन से निपटने के लिए कानूनी ढांचे में सुधार करना महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, जिसमें भारत और बांग्लादेश गैरकानूनी प्रवास की साझा चुनौती का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ने से बहुमूल्य विशेषज्ञता और संसाधन मिल सकते हैं। बांग्लादेश से भारत में गैरकानूनी आव्रजन का मुद्दा एक बहुआयामी चुनौती है, जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। इसके लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो इसमें शामिल जटिलताओं को स्वीकार करे, सुरक्षा चिंताओं को मानवाधिकारों के साथ संतुलित करे और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और आव्रजन कानूनों को लागू करना आवश्यक है, लेकिन प्रवास के मूल कारणों जैसे गरीबी, अवसरों की कमी और जलवायु परिवर्तन को दूर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण जो सभी व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करता है, चाहे उनकी आव्रजन स्थिति कुछ भी हो, इस साझा चुनौती का स्थायी समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है।